औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे बच्चों अस्सलामु अलैकुम। मैं यूपीएससी इंसो से मोहतरम कुलसुमा और आपके सामने एक बार फिर मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे और घर में ही रहे होंगे और हाथ भी वॉश करते होंगे, ठीक है प्यारे बच्चों, और अच्छे से पढ़ते भी होंगे, रीडिंग राइटिंग भी करते होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम नोबल इनाम की कहानी पढ़ेंगे। ये 8th जमात की उर्दू से मैंने लिया है, पेज नंबर है 30। प्यारे बच्चों, नोबल इनाम नोबल प्राइज़ के बारे में आप लोगों ने कभी ना कभी किसी न किसी के मुंह से तो सुना ही होगा। ये बहुत बड़े काम करने वाले जो अच्छे अच्छे काम करते हैं उनको दिया जाता है। ये दुनिया का जो है ना सबसे बड़ा एजाज़ है, दुनिया का सबसे बड़ा एजाज़ ये माना जाता है। और ये मतलब कोई अमन के बारे में, कोई फिजिक्स केमिस्ट्री के बारे में कोई अच्छा काम करे, कोई अद्वियात के बारे में लिखे या अद्वियात के बारे में, या कोई इक्तिसादी मीन्स माशियात, अद्वियात मीन्स दवा की जमा। प्यारे बच्चों, मैंने इन लफ्ज़ और माने यहाँ पर आपको मुश्किल लिखे हैं, आप भी इसको अपने रफ कॉपी पर नोट करेंगे। तो इसी के बारे में आज हम पढ़ेंगे नोबल इनाम की कहानी। ये बहुत ही अहम इनाम होता है, बहुत ही बड़ा एजाज़ होता है। आज हम यही पढ़ेंगे। नोबल प्राइज़ के बारे में आपने सुना होगा। आइए इस इनाम के बारे में आपको कुछ बातें बताएं जो यहाँ पर लिखी होगी। मैं आप लोगों को इसी के बारे में आज बताऊंगी। इस इनाम के जारी करने वाले डॉक्टर अल्फ्रेड नोबल थे। इन्हीं के नाम पर ये इनाम नोबल प्राइज़ कहलाता है, जो दुनिया का सबसे बड़ा एजाज़ है। प्यारे बच्चों, आप लोगों ने भी सुना होगा, क्योंकि मैंने भी थोड़ा बताया होगा, किसी बड़े बुजुर्ग से आपने ये भी सुना होगा, घर में आपके माँ बाप है उनसे सुना होगा आपने नोबल प्राइज़ के इनाम के बारे में। ये दुनिया का सबसे बड़ा इनाम है और इसको जारी करने वाले डॉक्टर अल्फ्रेड नोबल थे। ये आप याद रखेंगे कि डॉक्टर अल्फ्रेड नोबल जो थे उन्होंने ही नोबल प्राइज़ बनाया है। नोबल प्राइज़ किसके नाम पर दिया गया है प्यारे बच्चों? किसके नाम पर दिया जाता है? यस, नोबल प्राइज़ जो है वो डॉक्टर अल्फ्रेड के नाम पर दिया जाता है। और ये दुनिया का सबसे बड़ा एजाज़ है। एजाज़ मीन्स इनाम या इज्जत देना। जो हम जिसको भी नोबल प्राइज़ मिलता है तो उसको तो इज्जत मिलेगी ही, उसको तो इज्जत देनी ही है, ठीक है प्यारे बच्चों। यहाँ पर मैं आप लोगों को नोबल प्राइज़ हर साल अमन, अदब, फिजिक्स, केमिस्ट्री, अद्वियात और इक्तिसादात में नुमायाकार नामों पर दिए जाते हैं। चाहे कोई लिखने पर, चाहे कोई किताब लिखे अच्छी सी, चाहे कोई फिजिक्स या केमिस्ट्री में कोई तजुर्बा करे, या कोई दवा वगैरह अद्वियात जो होती हैं, कोई इक्तिसादियात यानी इक्तिसाद माशियात में कोई कारकर्दगी करे या नुमाया कारकर्दगी करेगा तो उसको ये इनाम दिया जाएगा। जो लोग अदब में कोई बहुत ही अहम किताब लिखते हैं, जो अदब की दुनिया में भी बहुत अहम किताब लिखते हैं, या साइंस या इक्तिसादियत के मैदान में कोई नुमाया काम करते हैं, जैसे साइंस के मतलब कोई काम ऐसा हो जो मतलब नुमाया हो, जो कारकर्दगी के लायक हो, कोई माशियात के बारे में कोई काम अच्छा सा करे, या दुनिया में कोई अमन लाएगा, अमन व सुकून कायम करेगा, उस कायम करने के सिलसिले में कोई बड़ी खिदमत अंजाम देगा, तो उसको नोबल प्राइज़ इनाम दिया जाता है। वो नोबल इनाम के मुस्तहिक करार पाए जाते हैं, उन्हीं को नोबल प्राइज़ मिलता है। ये इनाम जो है बहुत ही इज्जत वाला इनाम है प्यारे बच्चों। इस इनाम की खुसूसियत ये है कि ये दुनिया के किसी भी शख्स को बिला इम्तियाज रंग व नस्ल भी मिल जाता है। प्यारे बच्चों, ये इनाम जो है ये बिला इम्तियाज रंग व नस्ल हो गया, रंग व नस्ल और मजहब के फ़र्क के बगैर जो कोई भी हो, इसके मुस्तहिक जो कोई भी हो प्यारे बच्चों, उसको ये इनाम मिलता है। चाहे कोई इससे कोई मजहब का लेना देना नहीं है, कोई हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी एक हो जो अच्छी कारकर्दगी करता है, उसको नोबल इनाम मिलता है। इस इनाम की रकम लगभग 15 लाख रुपए है। प्यारे बच्चों, ये याद रखना चाहिए कि नोबल इनाम की मतलब कीमत जो है, रकम जो लगती है इसको, वो 15 लाख रुपए के आसपास होती है। मोतअद्दिद हिंदुस्तानी ने ये इनाम हासिल किया है। कई सारे हिंदुस्तानी ऐसे हैं जिन्होंने ये इनाम हासिल किया है। प्यारे बच्चों, ये आप गौर से देखें, ये नोबल इनाम के 2 तरफा साइड है, एक तरफ 2 तरफ। प्यारे बच्चों, जैसे ऐसे होता है, एक साइड से ऐसा होता है नोबल इनाम और दूसरी साइड से ऐसा होता है नोबल इनाम। ये नोबल अमन मेडल के 2 तरफा हिस्से हैं।
रविंद्रनाथ टैगोर को अदब का नोबेल इनाम 1913 में उनकी किताब गीतांजलि पर मिला था। प्यारे बच्चों, आप लोग यहाँ पर ये अंडरलाइन करेंगे ये लाइन, और आप लोग ये हिंदुस्तान में अदबी इनाम कैसे मिला था। जब भी आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप लोग बोलोगे हिंदुस्तान में अदबी इनाम रविंद्रनाथ टैगोर को उनकी किताब गीतांजलि पर मिला था। उन्होंने एक किताब लिखी थी, उसका नाम था गीतांजलि, उनको उस पर ये इनाम मिला है। हमारे साइंसदानों में ये इनाम CV रमन को फिजिक्स में मिला था, और उनके अलावा 2 और साइंसदानों डॉक्टर हरगोबिंद खुराना और डॉक्टर चंद्रशेखर को भी नुमाया काम करने पर यह इनाम दिया गया है। प्यारे बच्चों, और ये इनाम V रमन को फिजिक्स में मिला था, उन्होंने फिजिक्स में अच्छी कारकर्दगी की थी, और उसके अलावा 2 और साइंसदान थे, ये बहुत बड़े साइंसदान थे। प्यारे बच्चों, डॉक्टर हरगोबिंद खुराना अंडरलाइन कीजिए, और डॉक्टर चंद्रशेखर को भी, इनको भी अंडरलाइन कीजिए। तो इन्होंने एक मतलब नुमाया कारकर्दगी की थी, तो उनको भी ये इनाम दिया गया है। ये दोनों एक अरसे से अमेरिका में रह रहे थे। ये कहाँ रह रहे थे प्यारे बच्चों? अमेरिका में रह रहे थे, और वही की यूनिवर्सिटियों में काम करते थे। और ये अमेरिका में रह भी रहे थे, और वही की यूनिवर्सिटियों में भी ये काम कर रहे थे। मदर टेरेसा, जिन्होंने हिंदुस्तान में माजूर बच्चों और कोढ़ के मरीजों की खिदमत के लिए अपनी जिंदगी वक़्फ़ की थी। प्यारे बच्चों, आप लोगों ने तो मदर टेरेसा का नाम सुना ही होगा, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया था, वो माजूर बच्चों को पालती थी वहां पर, और उनके साथ बहुत प्यार करती थी। और जो कोढ़ के मरीज थे, एक बीमारी होती है कोढ़, प्यारे बच्चों, उसने क्या किया था, उसने वो एक बीमारी होती है, उन मरीजों के खिदमत के लिए उसने अपनी सारी जिंदगी वक़्फ़ की थी। माजूर हो गया प्यारे बच्चों, जिसमें कदम का मतलब जिसमें कोई कसर हो, ऐसा समझिए आप, या टांगों में कोई कसर वसर हो, तो उनको माजूर कहते हैं प्यारे बच्चों। और कोढ़ एक बीमारी है, और मदर टेरेसा ने क्या किया था, उसने उन्हीं की खिदमत करते करते अपनी जिंदगी सारी वक़्फ़ कर दी। तो फिर उसको भी उसके बाद उनको भी नोबेल प्राइज दिया गया। तो फिर प्यारे बच्चों, उनको भी नोबेल प्राइज दिया गया है। 1998 में 1998 ईस्वी में इक्तिसादियात के शोबे में हिंदुस्तान के अमृता सेन को नोबेल इनाम दिया गया है। और 1998 में जो है, इसने इक्तिसादियात यानी कि माशियात के शोबे में जो कारकर्दगी थी, वो थी अमृता सेन। अंडरलाइन कीजिए इसको भी नोबेल इनाम दिया गया था। इस इनाम पर हर साल लाखों रुपए सर्फ होता है। प्यारे बच्चों, जो ये इनाम होता है, इस पर लाखों रुपए सर्फ होते हैं, खर्च होते हैं। इनाम को कायम करने वाले अल्फ्रेड नोबेल स्वीडन के रहने वाले थे। जो ये अल्फ्रेड नोबेल थे, ये कहाँ के थे प्यारे बच्चों? ये स्वीडन के रहने वाले थे, स्वीडन के रहने वाले थे। तो उन्होंने ये नोबेल प्राइज जो बनाया था, उनकी पैदाइश स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में 21 अक्टूबर 1833 को हुई। जो अल्फ्रेड नोबेल थे, जिन्होंने इनाम बनाया है, नोबेल प्राइज का इनाम जिन्होंने बनाया है, तो वो स्वीडन के रहने वाले थे। और राजधानी स्वीडन की कौन सी पैदाइश जो उसकी हुई थी, स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में हुई थी। वो 21 अक्टूबर 1833 को हुई उनकी, स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में 21 अक्टूबर 1833 को ईस्वी को हुई। और 1896 में 63 साल की उम्र में उनका इंतकाल हो गया। प्यारे बच्चे, उनको अंडरलाइन कीजिए आप, क्योंकि ये पूछे जाएंगे आपसे, तो आप उनको उस वक्त बताएंगे जब बोलेंगे हम कि अल्फ्रेड नोबेल जो है वो उनकी पैदाइश कहाँ हो गई, तो आप बोलेंगे स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में। ठीक है प्यारे बच्चों, उनकी पैदाइश कब हुई थी और उनका इंतकाल कब हो गया था, ये आप यहाँ पर अंडरलाइन करेंगे प्यारे बच्चों, क्योंकि कल हमारा थोड़ा थोड़ा एग्जाम भी होता है ना। तो क्या हुआ कि फिर उनकी 63 साल की उम्र में उनका इंतकाल हो गया। प्यारे बच्चों, आप लोग हम आज इतना ही पढ़ेंगे, क्योंकि आप लोगों को रीडिंग भी करनी है घर में, और आप लोगों को इमला भी लिखना है, डिक्टेशन भी लिखना है, और पेज भी लिखना है। प्यारे बच्चों, उससे आपकी हैंड राइटिंग अच्छी हो जाती है और अच्छी हो जाएगी। सो आज हम इतना ही पढ़ेंगे, कल मिलेंगे इंशाअल्लाह। बाकी वस्सलाम।